नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 9। इससे पहले हमने 1 से लेकर 8 तक के टेस्ट ले लिए थे दोस्तों, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बने हुई है प्लेलिस्ट मनोविज्ञान मॉडल पेपर 30। दोस्तों हमारा मिशन है कि आपका जब एग्जाम हो उससे पहले आपके सामने 30 मॉडल पेपर लेकर आए मनोविज्ञान के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके दोस्तों। और ये सभी मॉडल पेपर है वो आपकी परीक्षा का जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित रहेंगे। तो दोस्तों अंत तक इस मॉडल पेपर को आप अटेंड करें और 30 क्वेश्चन है, इनमें से आप कितने सही करते हैं ये अंत में कमेंट करके आप जरूर बता दें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। समूह में व्यक्ति विशेष की अंतःक्रिया को मापने की तकनीक कहलाती है। समूह के अंदर जो व्यक्ति है उसकी अगर अंतःक्रिया को अगर हम मापते हैं तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? जीवन इतिहास पर विधि, आत्मकथा, समाज मिति विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? समूह के अंदर व्यक्ति विशेष की अंतःक्रिया को मापने की जो तकनीक होती है इसको समाज मिति विधि कहा जाता है। 3 नंबर सी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किस विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है दोस्तों? फ्रोबेल के अनुसार, पेस्टोलॉजी के अनुसार, थोरनडाइक के अनुसार या प्लेटो के अनुसार? किसके अनुसार दोस्तों शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया होती है दोस्तों? फ्रोबेल के अनुसार। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? मित्रों सही जो आपका यहां पे रहेगा वो रहेगा कि मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो शिक्षक के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली संवेगों के व्यवस्थापन में सहायक है। कैसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के आंसर देना दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली है वो संवेगों के व्यवस्थापन में सहायक है। ये कैसे हैं? ऑप्शन देखिए। यथार्थ से समायोजन करवाकर, बच्चों में स्व अनुशासन विकसित करके, ज्ञान के आत्मीकरण से या संवेगों पर नियंत्रण करवाकर। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली संवेगों के व्यवस्थापन में सहायक है। कैसे है दोस्तों? बच्चों में स्व अनुशासन विकसित करके यह सहायक है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो अध्यापक के लिए सहायक नहीं है दोस्तों? ऑप्शनों को देखिए। अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जा रही है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पहचानने में, कक्षाओं की समूह गतिशीलता को जानने में, अधिगम की अधिक्षमता को बढ़ाने में। यहां पे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ है जो एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? अधिगम की अधिक्षमता को बढ़ाने में यह सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पर्सोना शब्द का अर्थ है। पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? व्यक्तित्व, मुखौटा, स्व या व्यक्तिगत? पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सभी ने पढ़ रखा है, मुखौटा होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है? तनाव को अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसकी अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है दोस्तों? आत्मीकरण, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण या निर्णय? बात किसकी की जा रही है? अप्रत्यक्ष विधि का उपाय आपसे यहां पे पूछा है तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, आत्मीकरण दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालक को अभ्यास करना चाहिए। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालक को किसका अभ्यास करना चाहिए दोस्तों? आत्म चेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का, आत्मानुभूति का। संवेगों पर अगर नियंत्रण पाना चाहता है बालक तो उसको किसका अभ्यास करना चाहिए? स्वयं का, आत्म नियंत्रण का, खुद के नियंत्रण का उसको अभ्यास करना चाहिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सभी साथी अधिक से अधिक शेयर कर दें। एक बार जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था दोस्तों? सामाजिकता के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर या विचारशीलता के आधार पर? टर्मन की बात हो रही है तो टर्मन ने जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था वो बुद्धि लब्धि के आधार पर किया था। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतया सुखवादी है? इनमें से सुखवादी कौन सा है दोस्तों? इदम, अहम, परम अहम, प्रणोदन। पूछा क्या है कि पूर्णतया सुखवादी कौन सा है? कौन सा है मित्रों? इदम। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? जो मूल प्रवृत्तियां हैं वह कैसी होती है दोस्तों? जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात एवं अर्जित होती है या उपरोक्त सभी? बात किसकी हो रही है दोस्तों? मूल प्रवृत्तियों की। तो मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? जन्मजात होती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट जरूर कर दें, वहां पर आपको उचित आंसर बताया जाएगा। अगर कुछ गलती हुई है तो उसका समाधान भी वहां पर किया जाएगा। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? टर्मन ने, बीने ने, स्टैनफोर्ड ने या गिलफोर्ड ने? बात किसकी हो रही है कि बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम बीने ने प्रारंभ किया था। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अव्यक्त अधिगम के संपर्ते का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अव्यक्त अधिगम का जो संपर्ते है इसका वर्णन है जो अपने सिद्धांत में किसने दिया था? हल ने, बंडूरा ने, टोलमैन ने या गुथरी ने? किसने दिया था दोस्तों? टोलमैन ने। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता को कहते हैं? किसी कार्य को करने की जो क्षमता होती है, विशेष क्षमता, उसको क्या कहते हैं? अभिवृत्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि, अभिधारणा। क्या कहा जाता है? किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता को अभियोग्यता। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से आनुवंशिकता के आधार से निर्धारण नहीं होता है। आनुवंशिकता के से किसका निर्धारण नहीं होता है दोस्तों? अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का, बुद्धि का या व्यक्तित्व का? किसका नहीं होता है? अभिक्षमता का। आनुवंशिकता के आधार पर अभिक्षमता का निर्धारण नहीं होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं डरपोक तथा संकोची, निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय तथा जिज्ञासु। इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद है, सुंदर है। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो क्या करता है? छात्रों की समस्याओं को सुनता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग क्या है दोस्तों? 6 से 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 15 से 35 वर्ष। सही रहेगा डी ऑप्शन। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग 15 से 35 वर्ष होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
समाज की उन्नति का मूल है। समाज की उन्नति का मूल क्या होता है दोस्तों? बाल बालिका यानी बालक बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हो। समाज की उन्नति का मूल होता है कि बालक और बालिका शिक्षा एक समान हो। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, छोटा बच्चा है उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। अगर छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील और सक्षम बनाना चाहते हैं तो छोटे बच्चों को क्रियाशील रखना होगा, उनको क्रियाशील रखेंगे। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। कक्षा के अंदर श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या होता है? शांति में आवेष्टित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया ही होती है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जो अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था है यह किसके लिए की गई है दोस्तों? 6 से 11 आयु वर्ग के लिए, 9 से 14 आयु वर्ग के लिए, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए। कोई आयु सीमा नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था की कोई आयु सीमा नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। 4 ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन के द्वारा छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है दोस्तों? समाचार पत्रिका पढ़ाने से। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप, लंबे हैं और कठिन शब्द है उनका उच्चारण करवाने के लिए आप ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे। ए व बी दोनों। अगर लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाना है तो ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाना होगा, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाना होगा। ए व बी ऑप्शन सही है तो सही रहेगा डी ऑप्शन, ए व बी दोनों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। किसकी देन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन? कोठारी कमेटी की, राधा कृष्णन आयोग की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, मुदालियर आयोग की? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दोस्तों। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। स्वयं बता देंगे, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। कोई छात्र है जो आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो आप स्वयं बता देंगे नहीं, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे कभी नहीं, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे या उत्तर न देने का कारण जानेंगे। तो डी ऑप्शन, वो उत्तर क्यों नहीं दे रहा है ये कारण आप जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। माध्यमिक छात्रों के लिए स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि जो माध्यमिक छात्र है उनके लिए स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली है ये उपयुक्त है। क्यों है उपयुक्त? विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल में सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। सही रहेगा, अपने विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा में अध्यापक को
अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए। कक्षा के अंदर अध्यापक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए। क्यों पूछने चाहिए? प्रधानाचार्य प्रश्न होते हैं, कक्षा कक्ष में अनुशासन रहता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अगर अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेगा तो इससे छात्रों को अभिव्यक्ति का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे है जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, उपरोक्त सभी। वातावरण के संपर्क में आने से जो विकसित होते हैं प्रेरक वो होते हैं अर्जित प्रेरक। सी ऑप्शन सही रहेगा। और आज के टेस्ट के अंतिम क्वेश्चन की ओर। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। व्याख्यान देते समय अगर कोई उद्दंड छात्र है जो बाधा उत्पन्न करता है तो सबसे पहले धैर्यपूर्ण उसकी बात को सुना जाएगा, उसकी बात को सुनेंगे। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो मित्रों, आज के इस मॉडल पेपर में आपने 30 में से कितने क्वेश्चन है जो सही यहां पे अटेंड किए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और कैसा लगा ये टेस्ट ये भी जरूर बताएं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कुछ भी दिक्कत आई है तो कमेंट कर दें, वहां पर आपको जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।